Hi everyone. So if you are new here, my name is Prerna and welcome to my one and only channel. So today is a very exciting video because I am going to talk about a big reveal which happened in 2025. But I wanted to tell you guys अभी जब मैं पूरी तरह से comfortable हूँ, so it's now on February. So yes, I got my visa approved for my master's study in New Zealand, Auckland. So yeah, I'm going to study here for my master's, which is in Master of Construction Management. And so I got my visa, student visa, approved on 6 November 2025, but my intake is in February. So I was there in Nepal only. I stayed there because मैं February intake था, तो मैं February में ही यहाँ पर आना चाहती थी. And my orientation is on 16th, जो कि कल है. By the time you are seeing this video, watching this video, I'm already here in New Zealand. मैं अभी यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं यहीं पर हूँ और मैं यहाँ से ये वीडियो व्लॉग कर रही हूँ. सो या आई एम ऑलरेडी हेयर और कल मेरा ओरिएंटेशन है विच इज़ 16th of Feb 2026. So yeah, I am really very excited for this new journey of my life and I'm going to be a student again. So I'm really happy and really excited. तो आप लोग जाओ और मतलब पीछे का सारा देखो कि मैंने कैसे वीज़ा आया था, कैसे अप्रूव हुआ था, मैंने कैसे सारे पैकिंग्स किए, कैसे फ्लाइट मैनेज हुआ एंड एवरीथिंग. आप लोग जाओ और देखो, प्लीज़ इंजॉय द वीडियो. सारा मेरा पैकिंग वगैरह का एंड सारा हसल है एंड देन कैसे फ़्लाइट में मैनेज हुआ वो सारा है, मैंने कैसे ट्रैवल किया एंड हाउ आई लैंडेड सेफली हियर इन न्यूजीलैंड ऑकलैंड. तो आप जाओ और सारा वीडियो देख कर आओ. Guys, so this is the situation before packing for New Zealand. तो गाइज अभी हम पैकिंग करने लगे हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत ही सारा सामान है और ये सारे फिट करने हैं मुझे 2 सूटकेस में. पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें और पता नहीं कैसे हो पाएगा. बहुत बहुत ही सारा सामान है. सो बट वी हैव टू फिट दिस ऑल. तो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है पर वी आर डूइंग इट. So let's do the packing. Guys, we have already packed 2 suitcases but ये वाला 1 suitcase में थोड़ा ओवरवेट हो रहा था. So we have decided कि मेरे जो हाथ में रहेगा उसमें मैं थोड़े से सामान डालूं. So I'm packing for that one. इसको मैं सोच रही हूँ कि हाफ फुल करके एंड देन आई विल फोल्ड और फिर ये मेरे बैग में चला जाए. सो लेट्स सी कि जाता है या नहीं. मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा है. सो आई एम हैविंग दिस हॉट नूडल्स, बहुत ही स्पाइसी वाला, जो कि बहुत सारे सूप डालकर मैंने बनाया है. सो अभी ये खाकर फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स हैव दिस. ओके गाइस, सो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ है जब मैं मेकअप वगैरह पैक कर रही थी दैट आई डोंट हैव द रैपिंग बैग. सो अभी हम वो भी लेने जाएंगे रैपिंग बैग. आई ऑलरेडी टुक माई मेडिसिन. मैंने नूडल्स खाया एंड देन
अभी हम जाएंगे एंड विल टेक द रैपिंग बैग। और मैंने एक ये जैकेट लिया हुआ था फ्रॉम सवाना, सो इट एक्चुअली फिट्स मी ऑन द बॉडी, बट इसके जो हैंड स्लीव्स है वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबे हैं, तो मैं इसको भी फिक्स कराने के लिए जा रही हूँ टू द टेलर। सो अभी हम रैपिंग बैग और वो लेकर आएंगे एंड देन ओनली आई कैन रिज्यूम ऑल ऑफ द पैकिंग्स। सो एक्चुअली आई गॉट टू नो कि जो मैं वो हैंड बैग में प्लान कर रही थी ले जाने का, आई एक्चुअली कांट टेक दैट वन, क्योंकि उसमें सिर्फ अप टू आई थिंक 3 kgs अलाउड है। सो आई विल टेक फ्यू छोटे छोटे से जो भी एसेंशियल्स है वो वगैरह उसमें डालूँगी, सो दैट वो उसमें चले जाए अच्छे से। और जो कपड़े वगैरह है वो थोड़ा ओवरवेट हो रहे हैं, सो मुझे देखना है कि मैं किस चीज़ को निकाल दूं और कौन सी ऐसी नेसेसिटी है जिसको मैं फिट करूं लगेज में। सो विल डू दैट टू। सो ठीक है, अभी हम जाते हैं टू गेट द रैपिंग पेपर। लेट्स गो। सो ये वो जैकेट है जो मैंने सवाना से लिया हुआ था। आई विल शो यू गाइज। इसके हैंड्स जो हैं मुझे थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो रहे हैं। बॉडी में एक्चुअली दिस वन फिट्स मी, बट इसके जो ये हैंड स्लीव्स है ये ज़्यादा ही लंबे हैं। सो आई एम थिंकिंग कि बस इसको यहाँ तक मैं रखूँ। सो लेट्स गो, जाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनता है, ये कैसे हो पाता है। सो आई एम गोना फिक्स दिस वन टू, क्योंकि ये मुझे लेकर जाना है ये जैकेट। सो लेट्स गो। वी आर लुकिंग फॉर दिस ट्रैवल पिलोज, और ये बहुत क्यूट क्यूट से है। वी आर सो लेट्स सी कौन से है। मुझे ये भी पसंद आ रहा है। आई थिंक आई विल गो फॉर दिस वन। दिस वन इज लुकिंग क्यूट, और दिस वन इज लिटिल बिट हार्डर, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड वन। लाइट की जरूरत ही ना पड़ा। Oh cute this Dora is looking. This monku, छोटू छोटू monku. अभी बहुत सारे पैकिंग बाकी है। सो नाउ लेट्स गो टू पैक, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी है। लेट्स गो। सो अभी मैं ये पैकिंग कर रही हूँ। मेरे सारे जो स्किन केयर एंड मेकअप एंड जो बॉडी केयर एसेंशियल्स है वो मैं थोड़े से इसमें रखने वाली हूँ, एंड देन थोड़े से मैं इसमें रखने वाली हूँ, और थोड़े से जो ड्राई प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी, क्योंकि जो लिक्विड प्रोडक्ट्स है वो अलाउ नहीं होंगे हैंड बैग में और कैरी बैग में, तो इसीलिए उसको सूटकेस में ही रखना पड़ेगा। अभी हम इसको रैप करते हैं इस रैपिंग पेपर से, जो कि 30 मीटर का हमने लिया हुआ है। सो अभी इसको फटाफट से रैप करते हैं एंड फिर मैं आपको रैप करके दिखाती हूँ कि कैसा होता है। सो लेट्स डू द रैपिंग। सो अभी हमने इन सभी को रैप कर दिया है अच्छे से, सो कि ये प्रोटेक्टेड रहे। हमारा सब कुछ जो है मेकअप वगैरह का है इसमें और मेरे स्किन केयर वगैरह का है, तो ये सब प्रोटेक्टेड रहेगा ऐसे करके। तो इसीलिए हमने इन सबको अच्छे से रैप कर दिया है, अच्छे से रैप करके रख दिया है। अभी हमारा क्या हो गया है कि हमारे दो जो लगेज है उसमें 23 kg होना चाहिए, पर मेरा थोड़ा सा लगेज का वेट जो है वो एक्सीड कर रहा है। तो अभी देखना होगा कि कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे उसको फिर से निकाल के और फिर
देखना होगा। तो ये सारा मेस है अभी, तो अभी हम वो करेंगे। और गाइस मेरे सवाना के इतने ज़्यादा वो निकले हैं, मतलब मैंने सवाना से बहुत ही सारे ऑर्डर किए हुए थे, ज्वेलरी और स्वेटर्स वगैरह और फिर जैकेट वगैरह। इतने सारे सवाना के जो पैकेट निकले हैं मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। और एक तो बड़ा सा ह्यूज बॉक्स भी है, तो मतलब पूरे ही सवाना 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 फैल गया था मेरे रूम में, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी अभी। सो गाइज अभी ये जो हमारे जितने भी मतलब छोटे मोटे से सामान है ये वो सारे हैं, और इनके आप देख सकते हो कितने रैपर्स और कितने स्टिकर्स वगैरह जो है ये निकले हैं। ये तो बहुत ही कम है, और भी जो हमने इन सारे सूटकेस में डाला हुआ है, इन बैग्स में, वहाँ पर वो सारे इनमें अभी टैग्स वगैरह निकलने बाकी है। और मैं आपको दिखाऊंगी अगर तो आप इस प्लास्टिक में देखो, इसमें सारे टैग्स निकले हुए हैं, हमारे रैपर्स निकले हुए हैं, सारे हमारे टैग्स वगैरह निकले हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और इसमें भी सारे ही वो टैग्स और रैपर्स वगैरह जितने थे कपड़ों के सामानों के, वो सारे हमने इनमें रखे हुए हैं निकाल के। मतलब ये 2 प्लास्टिक ऐसे हैं और ये 1 प्लास्टिक है, मतलब 3 प्लास्टिक ये हो गए। और एक और है हमारे पास, और ये एक और बैग है जिसमें भी पूरा ही रैपर्स वगैरह सब निकला हुआ है, और उसमें से तो अभी निकलना बाकी ही है, तो उसमें से भी निकलेंगे अभी। तो फिर बस अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आप लोगों को ये टिप्स देना चाहूँगी, या ट्रिक्स बोल लो, मैं आपको देना चाहूँगी। जितने भी रैपर्स हैं, जितने भी आपके वो टैग्स वगैरह है या प्लास्टिक वगैरह है, वो सारे ना आप लोग निकाल के फेंक दो। उससे क्या होता है, आपका वेट भी कम हो जाएगा, और जो जगह होते हैं ना सामान रखने के, वो भी कम हो जाएंगे। और अगर आपको ना उसको रैपिंग पेपर है ना, और अगर ना आप उसको रैपिंग पेपर से अच्छे से लिक्विड वाले जो जितने होते हैं उनको अच्छे से रैप करके अगर आप अच्छे से रखोगे तो वो जगह भी कम लेगा, और फिर आपके लिक्विड वगैरह बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो हमने वही ट्रिक अपनाया है, तो उससे हमारा वेट भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हमने मसाला वगैरह और सब कुछ खाने पीने का भी बहुत सारा कुछ लिया हुआ है। तो इसीलिए हमने सारे टैग्स और सारे रैपर्स वगैरह जितने भी थे हमने सारे ही निकाल के, छोटे छोटे टैग्स भी हमने निकाल के फेंक दिए, क्योंकि वो भी आपके वेट में काउंट होते हैं। तो बस उनको, अगर आप जा रहे हो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक रहेगा कि आप ऐसा कर सकते हो जगह बचाने के लिए, और फिर सामान को स्मूथली ले जाने के लिए, और फिर वेट भी कम हो जाता है आपका इससे। अभी हम इसमें सारे मसाले वगैरह फिल करने लगे हैं। हमारे सारे मसाले वगैरह जो है यही सब है, हम यहीं से ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है सारे मसाले। तो जितना हो सके हम थोड़ा बहुत यहाँ से ले जा रहे हैं, क्योंकि क्या पता वहाँ पर अगर ये ना मिले ऐसे मसाले, तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ से ले जाने के लिए। और तुरंत ही जाते ही आप ग्रोसरी नहीं चले जाओगे, तो आपके पास थोड़ा बहुत जो सामान हो जिससे आप 4-5 डेज़ या 10 डेज़ के लिए आप सॉर्टेड रहो, और वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो हम ये यहाँ से पैक करके ले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है तो हम उसको ले जा रहे हैं। वी आर मेजरिंग दिस बिग वन सूटकेस की कितना अभी इसका वेट हो रहा है। आई थिंक वेट तो ज़्यादा ही हो रहा है। ओ माय गॉड, 34-35 किलो। अभी और सामान निकालना होगा इससे, क्योंकि हमें इसमें 23 kg चाहिए। सो 34 इज़ 10 kg ज़्यादा हो रहा है। सो अभी हम फिर से इसको निकालेंगे। हमारा दूसरा वाला बैग मेजर हो रहा है, इसका देखते हैं कितना आएगा।
ये तो एग्जैक्ट आ रहा है गाइस 23। ये हमारा बैग एग्जैक्ट हो गया, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे छोटे छोटे से जो ज्वेलरी वगैरह है एंड क्यूट स्टफ्स है वो अभी मुझको हैंड बैग में डालने हैं, तो वो अभी बाकी है। सो विल फिगर दैट आउट ऑल्सो। और ना गाइज मेरा क्या हो गया है कि लगेज का जो एक्सीड कर रहा है, तो मेरा एक फर कोट है और मेरा एक कोट है सिर्फ, जो कि ये है दिस पिंक कोट, और जो मेरा फर वाला है वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा फर कोट है वो ये वाला है। तो मैं इसमें से सिर्फ एक ही ले जा सकती हूँ। सो आई डोंट नो मैं कौन सा ले जाऊँ और कौन सा छोड़ दूँ। आज का पूरा दिन इतना बिजी रहा है गाइस। हम लोग सुबह उठे, फिर मैंने थोड़े बहुत मेरे पैकिंग वगैरह बाकी थे क्योंकि वेट इधर उधर हो रहे थे, तो हमने वो किया। फिर हम लोग बैंक गए, हम लोग 3 बार बैंक गए क्योंकि हम लोगों को मनी एक्सचेंज करना था। फिर फॉरेक्स कार्ड लेना था, मनी एक्सचेंज एक बैंक में हो रहा था, फिर फॉरेक्स कार्ड दूसरे बैंक में हो रहा था। पहले हम लोग एक्चुअली जो बैंक गए उसमें सिर्फ फॉरेक्स कार्ड मिला, मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग दूसरा बैंक गए, तो उसमें जाकर हमारा मनी एक्सचेंज हुआ। उसमें बहुत सारा टाइम लग गया। फिर मैं गई हेयर कटिंग के लिए, और पता नहीं इन लोगों ने मेरा कैसे हेयर कट कर दिया है। तो बस फिर हेयर कटिंग के लिए गए, और अभी मैं फ्री हुई हूँ। मैंने उसके छोटे छोटे से शॉर्ट्स लिए हैं, वो मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और फिर अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो मैं वो करने लगी हूँ। हाँ, आई विल मीट यू गाइज टुमारो जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगी। सो आई विल मीट यू गाइज देयर, क्योंकि अभी सब कुछ मुझे बहुत सारा काम है। सो मैं अभी ज़्यादा वीडियो व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। सो आई विल मीट यू गाइज देयर टुमारो। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने पैकिंग वगैरह का सारा देख लिया होगा। तो अभी मॉर्निंग में आई थिंक 5:30 हो रहा है, यस मॉर्निंग के 5:30 हो रहा है। एंड मैं अभी फ्रेश हुई हूँ और अभी रेडी होना है।
आई हैव टू रीच, मतलब एयरपोर्ट पे 8 बजे करीब 8 o'clock पे पहुंच जाना है, बिकॉज हम लोगों का फ़्लाइट 8:30 बजे है ना ओके, हम लोगों का फ़्लाइट 12:30 बजे 12:30 में फ़्लाइट है हम लोगों का। सो चेकिंग वगैरह और इधर उधर में टाइम लग जाएगा, चेकिंग वगैरह में टाइम लग जाएगा। सो वी हैव टू रीच 8 o'clock। और मेरा ऑन एंड ऑफ रहा, रात को नींद नहीं आई है मुझे। माई फेस मस्ट बी लुकिंग डल। तो अभी हम बस फ्रेश होके और रेडी होके निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। सो मैं थोड़े से वार्म क्लोथ्स पहनूंगी एंड मेरे जो हैंड बैग रहेगा उसमें थोड़े से सामान डालूंगी। एंड यस, वी आर रेडी टू गो। सो आई विल सी यू ऑल एट द एयरपोर्ट। लेट्स गो एंड गेट रेडी। सो गाइज, माई हैंड बैग इज़ रेडी। इसमें मैंने बस अपना कैप, एक टॉवल और मेरा छोटू सा पर्स, मेरे ग्लव्स, डायरी और मेरे ग्लासेस के कवर और एक छोटू सा मिरर और एक कॉम्ब रखा है, इधर चार्जर वगैरह है। सो दैट्स ऑल इन माई हैंड बैग। माई हैंड बैग इज़ रेडी एंड आई एम वेयरिंग दिस न्यू ब्रेसलेट। कैसा लग रहा है गाइज? आई एम ऑल रेडी। मैंने कुछ भी ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बस सनस्क्रीन लगाया है एंड थोड़ा सा लिप लाइन किया है एंड आई एम ऑल रेडी बिकॉज बहुत ही लंबा फ्लाइट है। सो वी कांट डू दैट मच। सो आई एम लीविंग राइट नाउ फ्रॉम रूम। सो लेट्स गो। Now the display is showing Air Arabia. When the display will show China Southern, then only we can go. तब हम लोग जाएंगे वहाँ पर लगेज चेक करने के लिए। तो वहाँ पर जब चाइना साउथर्न हो जाएगा then we will go for the luggage check. So my coffee is here. अभी मैं कुछ खाऊंगी एंड देन अभी मेरा पेट पूजा होगा। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे। अभी वेटिंग चल रहा है, हमारा 12:30 का है, सब लगेज वगैरह चेक हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉफ़ी लिया है और कुछ खाने को लिया है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा गेट नंबर 5 से शायद एंट्री होगा, तो हमको यहीं वेट करने के लिए बोला हुआ है। हमने बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया है। तो वहाँ पर आपके बोर्डिंग पास जो होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको किस गेट से जाना है। सो वी आर वेटिंग हियर। सो मैं कॉफ़ी पीती हूँ एंड उसके बाद आई विल गो टू वॉशरूम और फिर देखते हैं। वी हैव टू वेट हियर फॉर अभी टाइम 1.5 hours। सो वी हैव टू वेट फॉर 1.5 hours। देन the gate will open और फिर हम जाएंगे। तो हम लोग अभी प्लेन में बैठ गए हैं, अंदर आके हमारा सारा चेकिंग वगैरह ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग काठमांडू से ये डायरेक्ट जाके चाइना में रुकेगा शाम को 6:30 में और फिर वहाँ से हम लोगों का वेटिंग रहेगा फॉर 6 hours। उसके बाद वहाँ से हम लोग ऑकलैंड के लिए निकलेंगे रात में 12:30 बजे। सो अभी बस प्लेन उड़ने ही वाला है एंड आई एम सो नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। Let's hope this
कि ये जर्नी अच्छा रहे। सो अभी हमारा सब कुछ हो गया, हम बस बैठ गए अच्छे से। और वहाँ पे जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया, और वहाँ पे आगे हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। सो हमारे चेक इन लगेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा तो एक्चुअली 6 kg थोड़ा वेट कम ही था, तो चेक इन अंडर वेट ही था, तो चेक इन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ चेक इन लगेज में। बस थोड़ा ना वो मतलब रश हो जाता है जब कैबिन बैग वगैरह चेक होते हैं, मतलब इतना रश होता है उस टाइम में, मतलब इतना फास्ट आपको सब कुछ निकाल के रखना होता है। तो फिर वहीं पे थोड़ा सा रश हुआ वगैरह, थोड़ा रश हुआ, नहीं तो चेक इन बैग लगेज के टाइम में कोई भी रश वगैरह नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो गया। यार इन लोगों ने अभी ना मतलब हम लोगों को लंच दिया है, पर इन लोगों ने फ़िश या इधर चॉइस 1 में चिकन है, तो चिकन और फिश में एक ही है, मतलब वेज कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको अभी हटा दूँगी और जो वगैरह है वही मुझको खाना पड़ेगा। सो मैं ये हटा के और कुछ खा लूँगी। और दूसरी चॉइस में चिकन है, तो मतलब या तो फ़िश या तो चिकन, तो अभी ये एक्सक्लूड करके और सब खाना पड़ेगा। We have just landed in China. You can check your flight number and then you can check कि आपको कहाँ पर जाना है और वेट करना है। जैसे कि मेरा CZ305 जो दिखा रहा था, जैसे मेरा CZ305 है, तो जो वो वहाँ पर दिखा रहा है CZ305 010 A168। तो अभी मुझे A168 पे जाना है, जहाँ पर 167 to 173 इधर दिखा रहा है। सो आई विल हैव टू गो दिस साइड, तो मैं अभी यहाँ से जाऊँगी। सो अभी यहाँ पर हम रेस्टिंग एरिया टाइप का दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सोफ़ा वगैरह दिया हुआ है जहाँ पर सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो रेस्टिंग हियर। अभी 5 आवर्स का यहाँ पर रेस्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग का फ़्लाइट है टू ऑकलैंड। तो अभी बस हम लोग ढूंढते कहाँ पर हमको रुकना है बोल के, तो हम लोगों को पता चला कि गेट A168 पर जाके हम लोगों को रुकना है। फिर वहीं से हम लोगों को डायरेक्ट फ़्लाइट वहीं से मिलेगा। सो वी आर रेस्टिंग हियर। अभी 5 घंटे तो कुछ भी नहीं करना है, बस रेस्ट करना है। सो व्हेन यू चेक आपका सारा लगेज, आपका सारा कैबिन बैग वगैरह जब वो चेक कर लेंगे, फिर आपको वहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन दिखेगा। उस स्क्रीन में आपका फ़्लाइट नंबर होता है, जिस फ़्लाइट नंबर से आपको गेट नंबर का पता चलेगा। एंड फिर उस गेट नंबर पे आपको जाकर वेट करना है। जितने टाइम तक आपका वेटिंग टाइम है उतने टाइम तक वेट करना है। फिर वहीं पे आपका बोर्डिंग पास वगैरह देंगे, और फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट में ले जाया जाएगा। सो या नाउ आई एम रेस्टिंग हियर। फिर 11 आवर्स का फ़्लाइट रहेगा। सो थोड़ा देर में सो जाती हूँ आई गेस, मुझे भूख वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। सो आई ओनली वांट टू रेस्ट। सो अभी रेस्ट करते हैं थोड़ा देर, 3 आवर्स आई विल रेस्ट। उसके बाद देखते हैं कुछ खाने का मन हुआ, देन आई विल ईट, अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर ऐसे घूम फिर सकते हो आप, आपको अगर कुछ लेना है तो वगैरह आप ले सकते हो, बट हमारा जो लगेज है वो फुल है, पैक है। सो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, कुछ भी नहीं लेना हम लोगों को। सो वी आर ओनली गोइंग टू रेस्ट। एक्चुअली जब हमारा काठमांडू में कैबिन बैग वगैरह चेक हुआ था,
तो हैंड बैग वगैरह चेक हुआ था, तो उसमें हमको नहीं बोला गया था कि पावर बैंक वगैरह और लैपटॉप वगैरह निकाल के दिखाओ। बट यहाँ पर जब आप चाइना में लैंड होते हो तो यहाँ पर ये लोग प्रॉपरली आपके वाटर बोतल, लैपटॉप वगैरह सब कुछ निकाल कर वो लोग चेक करते हैं। इफ़ यू आर कैरिंग दैट इन योर हैंड कैरी और कैरी लगेज में, तो वो लोग चेक करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नहीं चेक हुआ था। सो अगर आप लोगों ने वो रखा हुआ होगा तो यू हैव टू मतलब उसको निकाल के आप लोगों को दिखाना होता है दैट यस आई एम कैरिंग दिस विथ मी इन माई कैबिन लगेज बोल के, या फिर हैंड कैरी में। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। सो बस यही है। Upon exiting the aircraft, all attempts done firmly to inflate your waist. For further inflation, simply blow into the mouthpieces of your wrist. 水上撤离时，救生衣上的。 तिनीहरूले अच्छा तर हामी सन्डे हिँड्थ्यौँ मन्डे आइपुग्थ्यौँ यहाँ त्यही त नि ठ्याक्कै केटाले सिफ्टै हुँदै अब पछि उसले भनेछ कि यस्तो यस्तो कुरा रहेछ। Okay guys, I hope you all watched the full video and liked it. आपको अच्छा लगा होगा। So I want to tell you all कि अगर आप लोगों को कुछ भी डिटेल में जानना हो, कुछ भी समझना हो, then प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। मैं अपने सारे कमेंट्स ज़रूर देखूँगी एंड आई विल रिप्लाई यू बैक, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर दूँगी, मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। सो मैं अब डेली व्लॉग करने वाली हूँ यहाँ पे। डेली मीन्स डेली मतलब डे 1, डे 2, डे 3 बोल के डेली व्लॉग करने वाली हूँ। सो द वीडियोज़ आर ऑन, मतलब अभी रिपीट में सारे आने वाले हैं, सब भी वीडियोज़ आने वाले हैं डे बाय डे। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियोज़ देखने के लिए। देन
प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ पे लाइफ कैसे होता है, स्टूडेंट लाइफ कैसे होता है, और सब कुछ मतलब आप कैसे मैनेज करोगे। अगर आप मतलब ऐसे ही घूमने के लिए भी आ रहे हो तो भी आपके लिए मतलब यूज़फुल होगा सारे वीडियोस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, सी यू ऑल सून।